वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत में आज तेजस्वी यादव जमुई पहुंचे। उन्होंने अपने प्रत्याशी का चुनाव प्रचार किया, वो तो चर्चा में रही। वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस ने चुनाव को लेकर जो मीडिया से बातचीत की और उन्होंने सभी सीटों पर एनडीए के समर्थन करने का ऐलान कर दिया। इसे बिहार की सियासत के लिए बड़ी घटना माना जा रहा है। और वहीं सूरजभान सिंह, जो उनकी तरफ से भी ये बयान आया कि आखिर वो लोग तो कब से चाहते थे कि दोनों चाचा भतीजा एक हो जाएं, तो ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। वहीं मुकेश सहनी की 3 सीटें मिल गई, इसे लेकर भी बिहार में चर्चाएं चलती रही। हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, सबसे पहले तो पशुपति पारस की तरफ से क्या कुछ कहा गया? ये अपने आप में बड़ी घटना है कि जो पशुपति पारस कल तक आरजेडी के साथ जाकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे, वो अब चिराग के समर्थन में आ गए और 40 सीटों पर उन्होंने एनडीए को समर्थन करने की बात कह दी है। जी बिल्कुल, देखिए उदय, जिस तरीके से जब सीटों का बंटवारा हुआ था एनडीए गठबंधन में और आरएलजेपी पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को सीट एक भी नहीं मिली। हालांकि पशुपति पारस केंद्र में मंत्री थे और जब उन्हें एक भी सीट नहीं मिली तो वो केंद्रीय मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। और उसके बाद से ये चर्चा चल रहा था कि पशुपति पारस जो है वो कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, राजद के साथ जाएंगे। लेकिन कई दिनों तक इस पर पारस की पार्टी ने और पारस के खुद, क्योंकि पारस ही एक पशुपति पारस खुद बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। और जिस तरीके से वो जो चर्चा चल रही थी कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने जब उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया है तो वो अब इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करेंगे। लेकिन आखिरकार जब से वो केंद्रीय पद से इस्तीफा दिए उसके बाद आज पहली बार उनकी पार्टी में एक बैठक हुई जहां तमाम पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे हुए थे और क्षेत्र के लोग पहुंचे हुए थे। और उस दौरान जब ये बैठक खत्म हो गई उसके बाद पहली बार जब पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया, आज अपने पार्टी कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के दौरान उन्होंने साफ तौर पे इस चीज पर, हालांकि पशुपति पारस का बॉडी लैंग्वेज जो है पॉजिटिव नहीं लग रहा था, जिस तरीके से लगातार कम से कम 10 बार से ज्यादा पत्रकारों का यह सवाल था कि क्या हाजीपुर की सीट को लेकर क्या बोलेंगे। आप जो लगातार कहते थे कि किसी भी कीमत पर कुछ हो जाए, हाजीपुर हमारी खून है, हम हाजीपुर नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन पशुपति पारस ने इस पर कुछ भी कहने से उन्होंने अपना जो है बयान नहीं रखा है, यानी कि वो बैकफुट पर आ गए। और उन्होंने ये कहा कि हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं। उन्होंने बहुत सारे चीजों पर मंथन किया है और उन्होंने कहा कि हम अब प्रधानमंत्री के साथ हैं और भावनात्मक तरीके से प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे और एनडीए की 40 सीटों पर प्रधानमंत्री यानी एनडीए के समर्थन करेंगे। देखिए, यही पशुपति पारस लगातार, उदय, आपको भी मालूम होगा कि वो कहते थे कि किसी भी कीमत पर हाजीपुर नहीं छोड़ने वाले हैं और अपने भतीजा से वो लड़ जाते थे और भतीजा के डीएनए पर सवाल खड़ा करते थे कि जब कोई भी रिश्ता में खून का जब रिश्ता होता है तो रिलेशन भले ही अलग हो लेकिन खून का रिश्ता में जो है फर्क दिखता है। इन तमाम चीजों को लेकर पारस हमेशा बोलते थे। लेकिन आज जब उन्हें पता चल गया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रहना है तो आज उन्होंने कहा है कि हम भावनात्मक तरीके से अब एनडीए के साथ हैं और नरेंद्र मोदी के हम सिपाही हैं और हमारे तमाम जो नेता हैं वो सभी जो कार्यकर्ता हैं वो सब नरेंद्र मोदी के सिपाही। और 400 पार सीट की बात उन्होंने कही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। हालांकि बैकफुट पर तब हुआ है जब लगातार पत्रकार ये सवाल उनसे दागते रहे कि पारस जी, आप ये बताइए कि क्या लगता है भाजपा ने आप लोगों के साथ छल किया, जो सीट आप मांगते थे वो नहीं मिला। इस पर पशुपति पारस ने एक वर्ड भी नहीं कहा, एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। उनके पार्टी के सांसद है सूरजभान सिंह, उन्होंने ये बात को कहा है पत्रकारों के सामने कि देखिए, हम चाहते थे और पहले भी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि पारस और उनके जो भतीजा हैं चिराग पासवान वो एक साथ आ जाएं। और आज वो अब एक साथ आ गए हैं। और जो सवाल आप लोग लगातार पूछ रहे हैं हाजीपुर को लेकर, तो ये अब समय बीत गया है। जो समय बीत गया, जो बात खत्म हो गई, उस बात को अब हम लोग नहीं दोहराना चाहते हैं। और यही भगवान से अब प्रार्थना करते हैं कि चिराग पासवान का दिन दुगना और रात चौगुना किया जाए। तो आज आप समझ सकते हैं उदय कि किस तरीके से बिहार की सियासत में जो परिवर्तन हुआ और उस हिसाब से पशुपति पारस के वचनों में भी परिवर्तन हो गया। उदय,
चलिए अविनाश, देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ इसका नतीजा देखने को मिलता है। और हाजीपुर में अगर वो समर्थन की बात कह रहे हैं, वो खुल के तो कह नहीं रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या दोनों चाचा भतीजा एक साथ एक मंच पर आएंगे, क्या परिवार की आपसी टूट दूर होगी, ये तमाम सवाल सामने रहेंगे। अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।